नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और जिसमें कि पहला है G20। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन आता है। ठीक है, जिसे मिलाकर इनकी संख्या है 20। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो है बहुत ही छोटी छोटी कंट्रीज आती हैं, और इनको अगर हम अलग अलग ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगी, ये पहली बात तो ये संभव नहीं है। दूसरा, अगर ये अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगी तो इनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए जो है इसको हम कलेक्टिवली जो है यूरोपियन यूनियन कहते हैं, और G20 में जो है वो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन को मिलाकर जो ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का एक समूह है। जैसे कि आप ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नेंस का समूह है। ठीक है, जैसे हम 20 का समूह या G20 भी कहते हैं, और जो कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों केंद्रीय बैंक के गवर्नेंस का एक संगठन है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, कि जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ है। और यूरोपीय संघ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, और उनको अगर हम वो इंडिविजुअली अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम कलेक्टिवली इसे यूरोपीय संघ कहते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रतिनिधित्व है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंकों द्वारा किया जाता है। अगर हम इसके एम की बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ एम, तो इसका जो एम है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। मैं इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, और मैं आपको अगर बोलूँ कि ये जो है इसका मेन पर्पस है वो है कि जितने भी देश हैं वो आर्थिक रूप से स्टेबल हों। ठीक है, अगर मैं वन लाइन में इसका जो एम आपको बताऊं, इसका पर्पस बताऊं, तो वो ये है कि जितने भी देश हैं वो आर्थिक रूप से स्टेबल हों। ठीक, अब हम बात करते हैं ये बना क्यों और ये कब बना। जो आप मेरी बात को ध्यान से सुने, और मैं ऑलमोस्ट इसके अराउंड सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, तो आप मेरी बात को बस ध्यान से सुने। ये बना क्यों? G20 जो है वो 1999 में जो है बना, और क्यों? क्योंकि ईस्ट एशिया है उसमें जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, और यूरोप की जो कंट्रीज थी उनको भी ये लगने लगा कि ये प्रॉब्लम कहीं हमारे साथ ना हो जाए, या हमें भी ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े इस तरीके का। तो उन्होंने जो है मिलकर G20 का निर्माण किया, और इसकी जो पहली मीटिंग बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है, वहाँ पर हुई थी। ठीक है, और इसमें जो है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो दोनों हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो मैंने पहले ही आपको बताया 1999 में हुई थी, और 2008 में इसका पहला सबमिट हुआ था। कहाँ? USA में। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात करते हैं इसके बारे में। अगर मैं बात करूं कि इसके मेन फाउंडर जो थे वो कौन थे, इसके जो मेन फाउंडर थे वो मेन 7 कंट्रीज थी जो इसकी बेसिक फाउंडर या मेन फाउंडर थे, और आगे जाके बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इसमें जुड़ती चली गई। ठीक है, बाद में बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज भी इसमें मिलती चली गई, लेकिन जब हुआ था तब इसमें 7 कंट्रीज थी, और वो थी कनाडा, फ्रांस, यहाँ पे मार्क भी कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं मार्कर काम नहीं कर रहा, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, इटली, जापान, मैं आपको नहीं जान, आप यहाँ ये देख सकते हैं, इटली, जापान, ठीक, यूके और यूएसए। मैं आपको दिखाता हूँ यूके और यूएसए। ये जो 7 कंट्रीज थी ये बेसिकली इसकी फाउंडर कंट्रीज हैं। बाद में ये चलकर आगे जो है इसमें डेवलपिंग कंट्रीज भी शामिल हो गई। और अभी मैं करंट अपडेट इसके बारे में आपको बता देता हूं कि जो G20 का 11वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 4 से 5 सितंबर 2016 को जो है वो हुआ था, और चीन के झेंगझाओ प्रांत के होंगझाओ शहर में। याद रखें, चीन के चीन के झेजियांग प्रांत के होंगझाओ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चीन के
झेजियांग प्रांत के होंगझाऊ शहर में संपन्न हुआ। ठीक है, और जो इसका थीम था, इस सम्मेलन का थीम था, वो भी आप याद रखें। जो इस सम्मेलन का थीम था वो था एक अभिनव, सशक्त, एकीकृत और समावेशी विश्व अर्थव्यवस्था की ओर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक अभिनव, सशक्त, एकीकृत, समावेशी और विश्व अर्थव्यवस्था की ओर, और ये था G20। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट लाइन पर लिख सकते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ऑर्गेनाइजेशन वो है WTO, गैट या WTO। ठीक है, जो कि बाद में रिप्लेस होकर WTO हो गया, पहले गैट था। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, थोड़ा सा हम इसके प्रीवियस उसमें जाते हैं और बात करते हैं। जो गैट है उसकी शुरुआत जो थी वो हवाना चार्टर के बेस पे हुई थी 1947 में। ठीक है, जो गैट जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हवाना चार्टर के बेस पे हुआ था और 1947 में, और ये कब तक एग्जिस्टेंस में रहा? 1994 में। बाद में इसे जो है वो रिप्लेस कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1995 में, और एक जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि हवाना जो है वो क्यूबा की एक लार्जेस्ट सिटी है, और आप कैपिटल सिटी भी कह सकते हैं, और ये कॉमर्शियल पोर्ट है, ये कॉमर्शियल पोर्ट है। तो वहाँ जो हुई थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट 1947-48 में, और 53 कंट्रीज ने जो है वो एक चार्टर जो है साइन किया था स्टैब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO। बट ये जो है US कांग्रेस ने इसे रेक्टिफाई नहीं किया, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, ये संभव नहीं हो सका, ये बना ही नहीं। आगे बात करते हैं। उसके बाद जो है 23 कंट्रीज जो है, उसके बाद ही जो है उसी समय जो है 23 राष्ट्रों द्वारा व्यापार में छूट के लिए व्यापक तौर पे जो है टैरिफ वार्ता के लिए जेनेवा में सहमति जताई गई। ठीक है, 23 नेशन द्वारा जो है एक्सटेंसिव टैरिफ नेगोशिएशन, व्यापक टैरिफ वार्ता के लिए जो है वो सहमति जताई गई, और इसी के बेस पर जो है गैट की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और ये जो साइन हुआ वो हुआ 30 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, ये जो साइन हुआ और जो ये एग्जिस्टेंस में आया वो 1 जनवरी 1948 को। और आगे बात करते हैं। जो गैट है इसमें जो एक क्रिटिकल जंक्चर जो है वो तब आया जब उरुग्वे राउंड, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे राउंड हुए इसमें, जब उरुग्वे में मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन हुई, बातचीत हुई, उसके दौरान जो है, और उस समय जो है मैं बात करूं अगर, तो मैं आपको बता रहा हूं, 1 मिनट, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि ये जो क्रिटिकल जंक्चर है ये तब पैदा हुआ जब उरुग्वे राउंड में मल्टीलेटरल ट्रेड बातचीत हुई, और ये एक फाइनल एक्ट था, और जिसमें कि 12 कंट्रीज जो है, और इसमें इंडिया भी थी, इन्होंने साइन किया, जिसे हम डंकल एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो गैट जो कि एक संस्था थी, इसको पूरी तरीके से इसकी एग्जिस्टेंस को, या इसे पूरी तरीके से समाप्त करने की बात की गई, और एक नई संस्था की उत्पत्ति की बात की, और नई संस्था के रूप में फाइनली जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 1995 में उत्पत्ति हुई। तो ये था गैट, और जिसको रिप्लेस किया WTO ने आगे चलकर। अब आगे बात करते हैं WTO।
जो WTO है ये एक वैश्विक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए न्यायपूर्ण और सहज संचालन हेतु जो ये क्या है नीतियों का निर्माण करता है और समय समय पर उनकी समीक्षा करता है। जो मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि इसकी स्थापना जो है 1995 में गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान पर माराकश समझौते के आधार पर ये किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान में महानिदेशक जो है ब्राजील के रॉबर्टो अजेवेडो हैं। ठीक है, आप याद रखें, जो इसका मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में जो महानिदेशक हैं ब्राजील के रॉबर्टो अजेवेडो हैं। इसका जो काम है सदस्य देशों के मध्य जो है वो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय है, जिसे हम बायलैटरल और मल्टीलैटरल जो है ट्रेड को सरल बनाने और समतापूर्ण जो है बनाने के लिए उद्देश्य समानता जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इसका जो कार्य है वो है कि जो सदस्य देश हैं, जो देश हैं सदस्य देश हैं, उनके बीच में मध्य जो है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाना, सुगमतापूर्वक समतापूर्वक बनाने का कार्य है। इन सम्मेलनों में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित समस्त शर्तें, समझौते एवं विवादों की समीक्षा भी की जाती है और अगर आवश्यकता पड़ी तो नीति निर्माण भी किया जाता है। और अभी मैं जो इसका लेटेस्ट अपडेट बताऊं तो अभी हाल में जो है विश्व व्यापार संगठन का 10वां मंत्र स्तरीय जो है मिनिस्ट्रियल सम्मेलन जो है नैरोबी जो कि केन्या में है वो संपन्न हुआ। और अगर हम प्रेजेंट मेंबर की बात करें तो जुलाई 2016 में 164 मेंबर जो हैं वो प्रेजेंट हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इसकी कंट्रीज मेंबर हैं। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट लाइन पर लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।